पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करेंगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन से जितने भी प्रश्न पिछले सालों में पूछे गए हैं सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए और एक एक प्रश्न पर नजर बनाए रखेंगे। आज हमारा घर टॉपिक वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन है। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर शुरू करते हैं कि एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी संस्था जिसको सरकार ने समाज में कार्य करने की मान्यता दी है कि आप समाज में कोई भी कार्य, मतलब अच्छे कार्य, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य कर सके। तो उसने वानिकी रिपोर्ट जारी की। कब जारी की? तो 1948 में जारी। उसमें कहा, क्या कहा कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो उसने आंकड़ा जारी किया कि भाई इतने हेक्टेयर के अकॉर्डिंग भूमि पर वन का विस्तार है। तो कितने पर है? 600 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, 800 करोड़ हेक्टेयर या 500 करोड़ हेक्टेयर। तो आंकड़ा तो काफी पुराना है और ऐसे पूछा भी काफी बाद में गया है। तो हम ये भी याद कर लेते हैं कि इसमें पूछा कब गया है। तो इसका आंसर जो है, सबसे पहले तो ईयर है 1948 का, पूछा गया काफी लेट है, मतलब काफी बाद गया, हो सकता है अभी भी पूछा जा सके। तो इसका आंसर जो है वो है 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर। संविधान की धारा 21 का संबंध है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? क्या वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन से या खनिज संपदा के संरक्षण से? किसके बचाव से संबंधित है? संविधान की धारा 21। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा का संबंध 21 का वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने से। अगला प्रश्न, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, वर्ड नोट करेंगे। कान्हा राष्ट्रीय पार्क शेर के लिए, हिरन के लिए, बाघ के लिए या हाथी के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए। राज्य कौन सा है इसका? मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको 3 बार आप रिपीट करें। हाँ जी, राष्ट्रीय पक्षी गा दीजिए जल्दी से, बिना। अब मयूर बोला गया है। अब कंफ्यूजन तो थोड़ा सा भी होना लाजमी है कि मयूर, हमने रट रखा है मोर। अब थोड़ा सा संस्कृत यदि पढ़ा है आपने तो आपको तो ध्यान ही होगा कि मयूर मोर को ही कहते हैं। सुंदरवन है किस राज्य में है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है या उड़ीसा में? तो सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल मछली या कछुआ? तो कहाँ पाया जाता है? केवल भारत में ही पाया जाता है। तो आपको इस तरह से अगर नहीं याद हो तो आप डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए कि डॉल्फिन ही है जो केवल भारत में पाया जाता है। और ज्यादातर इसकी संख्या कहाँ है? तो बिहार में। कहा जा रहा है कि वन संरक्षण एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? यानी वनों को बचाने के लिए और उसको रख रखाव के दृष्टिकोण से हमने, यानी गवर्नमेंट द्वारा इसे कितने वर्गों में बांट दिया गया है? तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वर्ग? 3 वर्ग। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ज्यादा जंगल कहाँ है जी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या केरल? हाँ है जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है, आप सही सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश ही है जो पूरे देश के बीच में है।
उसी के पास है सर्वाधिक वन क्षेत्र। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार या गुजरात? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। जिम कॉर्बेट, चलो जी जिम करने। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश? तो जी जिम करने उतरिए, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व। जैव मंडल मतलब कहिए कि जीवों का, मतलब एक तरह से कहिए विभिन्न तरह की जीवों की विविधता को बचाने का स्थान कौन सा है? ठीक है, कौन सा है, किस क्षेत्र को कहते हैं? ऐसे तो बहुत सारे जैव मंडल हैं, और सबसे छोटा पूछा जा रहा है, सबसे छोटा वाला पूछा जा रहा है कि जैव मंडल कहाँ है? सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या डिब्रू सैखोवा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार के ही एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, जिसमें जो फॉरेस्ट रिजर्व है, यानी कहिए कि जैव मंडल रिजर्व है, वो सबसे छोटा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे छोटा क्षेत्र है। इसमें 17 ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सबसे छोटा जैव रिजर्व। आई थिंक ग्रेट निकोबार को अगर रिलेट किया जाए तो नहीं, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ग्रेट निकोबार ये जो है ये तो कहा जाए कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है ना, तो डिब्रू सैखोवा इसका राइट आंसर होगा। क्यूनाइट, क्यूनाइट, क्यूनाइट का उपयोग होता है। अब ये क्यूनाइट जो है ये एक तरह का केमिकल है, इसका उपयोग किस चीज में होता है? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या टीबी में? किस कार्य में इसका उपयोग होता है? तो क्यूनाइट का उपयोग होता है मलेरिया में। क्यूनाइट का प्रयोग होता है क्यूनाइन, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम था। क्यूनाइन, 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 क्यूनाइन का प्रयोग किसमें होता है? तो मलेरिया का ये उपयोगी दवा है। अगला है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है कि कहाँ है? कर्नाटक में है, केरल में है, उड़ीसा में है या गुजरात में है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, भारत में कितने प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? यानी वन क्षेत्र कितना प्रतिशत में पूछ रहा है? वनों से ढका हुआ है। 21.25, 24.62, 33% या 18%? तो इसका प्रतिशत में अंतर है 24.62%। अगला प्रश्न है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या असम में? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो चलिए इसके साथ ही हम वन एवं वन्य प्राणी संसाधनों से रिलेटेड प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आगे भी नई सीरीज आपके लिए हम जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।